एक 82 साल की बुजुर्ग महिला जिस पर एक फोटो जर्नलिस्ट की नजर पड़ जाती है। वो जर्नलिस्ट उनकी पिक्चर्स ले लेता है और उस पिक्चर्स को अमेरिका के इंटरनेशनल मैगजीन टाइम के पास सेंड कर देता है और उस पिक्चर्स को वो लोग छाप देते हैं। 22 सितंबर 2020 को उस बुजुर्ग महिला की फोटो जो है वो सारी दुनिया के सामने आती है और उस फोटो को, उस महिला को दुनिया की 100 प्रभावशाली महिलाओं में से एक माना जाना लगता है और उसकी फोटो दिन ब दिन वायरल होने लगती है। इस बात की चर्चा पूरे भारत में होने लगती है कि कैसे एक बुजुर्ग की महिला इतनी ज्यादा प्रभावशाली और वो महिला अपने आप में इतनी प्रभावशाली बन जाती है। दरअसल वो महिला यूपी के हापुड़ में एक जिला है, हाफिजपुर थाना, वहाँ का एक गांव है पुराना, वहाँ की रहने वाली थी और वो उसका नाम होता है बिल्किस। बिल्किस जो है वो शाहीन बाग में एक धरना प्रदर्शन कर रही थी जो कि सीएए और एनआरसी के खिलाफ चल रहा था। वो बिल्किस उस धरना प्रदर्शन में शामिल होती है और इस उम्र में उस बुजुर्ग महिला की जो एक निष्ठा है उसको देखते हुए उस फोटो जर्नलिस्ट ने उनकी पिक्चर जो है वो वायरल कर दी। और इस फोटो से रिलेटेड एक और कहानी आज 4 साल बाद सामने आती है। इससे रिलेटेड एक छोटी सी घटना सामने आती है जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। दरअसल चंडीगढ़ एयरपोर्ट में बीजेपी की हाल ही में बनी सांसद कंगना रनौत, जो कि एक फिल्म अभिनेत्री भी है, उनकी बहस एक सीआईएसएफ के जवान से हो जाती है, महिला जवान से हो जाती है। और चेकिंग के दौरान उनके बीच में एक बहस के दौरान जो महिला है वो कंगना रनौत को एक थप्पड़ जड़ देती है और इस पर सारा विवाद इसी पर से उठता है। और ये 4 साल पहले की फोटो की जो कहानी थी वो इस छोटी से इंसिडेंट से जुड़ी हुई है। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम आयशा मेमन थापा है। आज हम बात करने जा रहे हैं कंगना रनौत के साथ हुए इस थप्पड़ कांड के बारे में। 7 जून 2024 को एनडीए की एक संसदीय दल की बैठक होनी थी जिसको संबोधित किया जा रहा था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। उस बैठक में सारे सांसदों, चुने गए सांसदों को आना था। इस पर कंगना रनौत, जो कि हाल ही में मंडी की सांसद चुनी गई हैं, वो उनको भी वहां पहुंचना था, जिसके लिए वो चंडीगढ़ के एयरपोर्ट पहुंचती है और वहां अक्सर लोगों की जैसे चेकिंग की जाती, सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जा रहे थे। इस पर फर्स्ट कैबिन तो नॉर्मल तरीके से पार होता है। सेकंड कैबिन में जब एक महिला के द्वारा उनकी चेकिंग होनी थी, वहां पर एक महिला कांस्टेबल सीआईएसएफ की उनकी चेकिंग करती है और चेकिंग के दौरान जो थोड़ी बहुत बातचीत होती है वो उनके बीच में चालू होती है। इस पर वो बातचीत कुछ ही मिनटों में बहस का रूप ले लेती है और कुछ कदमों की दूरी पर बाकी लोग थे तो वो एग्जैक्टली क्या हो रहा है किसी को खास सुनाई नहीं दे रहा था। बट इस बहस को लोग नोटिस करने लगते हैं और इसी बहस के बीच में जो महिला कांस्टेबल होती है सीआईएसएफ की, वो उस अभिनेत्री को एक थप्पड़ जड़ देती है और जैसे ही थप्पड़ जड़ती है तो वहां हाहाकार मच जाता है। कंगना रनौत की जो अपनी पर्सनल सिक्योरिटी टीम होती है वो वहां पहुंच जाती है और जो एयरपोर्ट की टीम होती है सिक्योरिटी की, वो सारे लोग, सीआईएसएफ के सारे जवान वहां जमा होने लगते हैं। और अब मामला हाथ से जा चुका था। लोगों के बीच में कई सारे सवाल थे कि आखिर इस कांस्टेबल ने, सांसद, बीजेपी की सांसद और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत को ऐसा क्या हो गया जो सब इस भरे एयरपोर्ट में उन पर एक थप्पड़ जड़ दिया। दरअसल ये जो कांस्टेबल है सीआईएसएफ की, इनकी पोस्टिंग 2009 में हुई थी और इनका कार्यकाल जो है 2009 से 2024 तक काफी नॉर्मल और बिना किसी विवाद के कट रहा था। मगर 6 जून 2024 के बाद ये कांस्टेबल काफी चर्चा में आ जाती है। इनकी शादी भी सीआईएसएफ के एक ही कांस्टेबल से ही हो जाती है और उनकी पोस्टिंग भी सेम एयरपोर्ट पर भी होती है। उन दोनों के 2 बच्चे होते हैं। ये दोनों पंजाब के कपूरथला जिला में रहते हैं। गाँव इनका होता है सुल्तानपुर लोधी। दरअसल ये जो सीआईएसएफ महिला जवान है उनका नाम होता है कुलविंदर कौर। अब इन्होंने इनको थप्पड़ क्यों जड़ा, इससे रिलेटेड इनका भी एक बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर इस घटना के तुरंत बाद वायरल होने लगता है और एक वीडियो कंगना रनौत खुद बनाती है, वो भी वायरल तेजी से हो रहा है। जो पहला वीडियो है उस पर कुलविंदर कौर का एक बयान आता है कि ये कहती थी 100-100 रुपए लेकर बैठते हैं, यहाँ वहाँ यह बैठी थी या मेरी माँ बैठी थी। इस पर इसी बात को लेकर इनके बीच में दरअसल विवाद था और ये बात काफी साल पुरानी थी।
इस पर जो कंगना रनौत है वो इस घटना से रिलेटेड ज्यादा बात नहीं करती है, बल्कि ये कहती है कि मैं तो अब सुरक्षित हूँ, मैं पहले भी सुरक्षित ही थी, मगर मेरी चिंता है कि पंजाब में बढ़ रहे उग्रवाद और आतंकवाद को लेकर, वहां के लोगों को लेकर इस तरीके से वो पूरे पूरे पंजाब पर अटैक कर देती है और मुझे अब पंजाब की चिंता होने लगी है। इस तरीके के कुछ बयान वह देती हैं कंगना रनौत। इस पर जो है पूरा पंजाब अब अपने पक्ष और तर्क रखने लगता है और सारे लोग कंगना रनौत से कहते हैं कि इसने एक कांस्टेबल को नहीं, पूरे के पूरे सिस्टम को ही गलत कह दिया है, उग्रवाद कह दिया है, आतंकवाद कह दिया है। दरअसल ये मामला है 4 साल पुराना। 27 नवंबर 2020 को सुबह सुबह के समय कंगना रनौत अपने ट्विटर हैंडल से एक मजाक उड़ाते हुए एक सरकाजम की तरह, एक उपहास की तरह एक ट्वीट करती है, जिसमें वो कहती है, जिसमें एक्चुअली उनसे एक गलतफहमी हो जाती है। वो 2 पिक्चर्स को एक ही महिला की समझती हैं। पहली पिक्चर तो बिल्किस की होती है, जिसका हमने बात किया था टाइम मैगजीन में, जो 82 साल की महिला जिन्होंने सीएए और उनके खिलाफ जो धरना था शाहीन बाग में, वहां पर वो शामिल थी, वहां पर उनकी एक पिक्चर ली गई थी और जो वायरल हो चुकी थी। और दूसरी पिक्चर होती है महेंद्र कौर की। महेंद्र कौर की पिक्चर वो पिक्चर तब की होती है जब वो सिंधु बॉर्डर पर किसान यूनियन का झंडा पकड़े हुए विरोध पे वो लोग बैठे हुए थे। उस समय की पिक्चर होती है उस महेंद्र कौर जी की, और बिल्किस जी की फोटो लगभग देखने में कहीं हद तक कुछ सेम लग रही होगी। इस वजह से उस दोनों पिक्चर को कंगना रनौत ने मर्ज करके एक उपहास उड़ाते हुए नीचे लिखा था कि 100-100 रुपए लेकर ये लोग प्रोटेस्ट में बैठती हैं, और कुछ इस तरीके की बातें उन्होंने लिखी थी। दरअसल वो उनका कहना था कि ये प्रोटेस्ट में जो लोग जमा होते हैं, इन दोनों स्पेशली वो उन महिला को टारगेट कर रही थी जो पिक्चर में थी, कि इनका उससे लेना देना नहीं होता, ये लोग भीड़ की जगह भीड़ बनाने के लिए 100-100 200 लेकर आ जाती हैं। इस तरीके का उनका तात्पर्य था कंगना रनौत का। बट बाद में उनको रियलाइज होता है कि दोनों महिला अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग जगह प्रोटेस्ट कर रही थी। किसानों वाले प्रोटेस्ट में बिल्किस जी थी ही नहीं, बल्कि वो महेंद्र कौर जी थी। इस पर बहुत विरोध होता है, बहुत कुछ कंगना रनौत को उस समय भी बोला जाता है, और कुछ वक्त के बाद वो पिक्चर वो हटा देती है, क्योंकि उन्होंने पिक्चर पहचानने में गलती की थी। मगर इस बात को अपने मन, क्योंकि लेकिन एक गलती जो कंगना रनौत से हो चुकी थी, भले उन्होंने डिलीट कर दिया था, मगर ये बात बहुत ज्यादा फैली थी कि उन्होंने इस तरीके का स्टेटमेंट प्रोटेस्ट करने वाली महिलाओं के और वहां के लोगों के खिलाफ दिया है। भले पिक्चर में उनसे गलती थी, बट स्टेटमेंट उन्होंने कबूल किया था कि उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। इस पर जो कुलविंदर कौर जी हैं, जो कि वही कांस्टेबल थी, वो ये बात को काफी सालों से अपने मन में रखी हुई थी, और जब जैसे ही उनका सामना कंगना रनौत से एज अ सांसद और एज अभिनेत्री जब वो वहां पहुंचती है, हो जाता है सिक्योरिटी चेकिंग के दौरान, तो वो अपने मन की बात को बोले बिना रह नहीं पाती है, और वह सिंधी बॉर्डर धरना में जिस तरीके की बात उन्होंने की थी, तो वो उन्हें कहने लगती है कि वहां पर ये बैठी थी क्या, मेरी माँ बैठी थी 100 रुपए लेकर, क्योंकि उस धरने में उस समय पर उसकी खुद की माँ भी गई हुई थी किसान यूनियन के धरने पे, कुलविंदर कौर की। तो उसे ये बात बहुत पर्सनल लगती है कि इसे कोई हक नहीं है मेरी माँ के बारे में इल्जाम लगाने का, इसने सबको टारगेट किया है, तो उन सब में मेरी माँ भी थी। मेरी माँ तो 100 रुपए लेकर नहीं गई थी, मेरी माँ एक्चुअल में धरना दे रही थी। इस तरीके की बातों को लेकर उन दोनों में बहस हुई और उसने एक थप्पड़ जड़ दिया, जो कि वो कई सालों से अपने मन में दबाकर रखी थी। हालांकि कंगना रनौत और उसकी टीम ने कोई एफआईआर जारी नहीं किया था, बट फिर भी जो सीआईएसएफ के टीम है, उन्होंने अपनी तरह से एक उनको सस्पेंड करके अंदरूनी जांच चालू की है। ये मामला काफी हाईलाइट होने लगता है अब, क्योंकि अब इसमें किसान यूनियन का नाम बीच में आने लगा है, इस थप्पड़ से जुड़ा हुआ इंसिडेंट। तो इस पर जो किसान के नेता हैं राकेश टिकैत, वो कहते हैं कि सदियों से जय जवान जय किसान का नारा लगता रहे है और लगता रहेगा, इसका जो समर्थन करेगा हम उसका समर्थन करेंगे। लेकिन अगर कोई इस तरीके की बातें किसी के खिलाफ, किसी की माओ के खिलाफ, किसी किसानों के खिलाफ करेगा, तो लोग उसको अपने मन में रखेंगे और कहीं ना कहीं लोग उस बात को कभी ना कभी बयां करेंगे। जिस तरीके से कुलविंदर कौर ने, हालांकि उन्होंने इस तरीके के कार्यों का साथ नहीं दिया थप्पड़ जड़ने को, बट उन्होंने कुलविंदर कौर का साथ जरूर दिया है कि अब अगर आगे इस तरीके की बातें किसानों के बारे में की जाएंगी तो लोग सड़कों पर जरूर उतरेंगे।
इस पर रणजीत सिंह जो है उन्होंने भी समर्थन किया है कि उन्होंने गलत बात की थी, थप्पड़ मारना को जस्टिफाई नहीं किया है, मगर गलत बात को समर्थन उन्होंने कुलविंदर कौर का किया है। इस पर जगवीर सिंह घोषला, लगभग लोग जितने लोग इससे जुड़े हुए हैं, इन्होंने सब ने एक सुचारू रूप से नॉर्मल तरीके से मामले की जांच करने को कहा है। गलती उस कांस्टेबल की जरूर है, मगर उन्होंने उसके पीछे की सच्चाई जानने पर जोर दिया है। अब आगे उस महिला कांस्टेबल का बयान भी सामने आ रहा है कि उन्होंने किस कारण से ऐसा किया, और कंगना रनौत ने भी कोई एफआईआर फाइल नहीं की है। तो इस पर आगे क्या फैसला होगा, ये सीआईएसएफ की टीम ही निर्णय लेगी। इस घटना को बताने का या कहने का उद्देश्य किसी को तकलीफ देना नहीं था, केवल आप तक एक सच्ची घटना को विस्तार रूप से बताना था। नमस्कार।